नर्मदे हर दोस्तों, आज 2 दिसंबर है और मेरी नर्मदा परिक्रमा का 33वां दिन है और मैं आ गया हूँ चूड़ेश्वर से। कल मैं रुका था चूड़ेश्वर में। चूड़ेश्वर गांव का नाम भी था और गांव से करीब 1 किलोमीटर बाद में ये मंदिर था, जो कि मैया के किनारे से करीब 500 मीटर दूर होगा, 500 से 700 मीटर दूर होगा। और इस मंदिर के आसपास कुछ भी और नहीं था, कोई घर वगैरह नहीं था। एक तरीके से जंगल खेतों में था ये मंदिर, ये बोल सकते हैं आप। टिपिकल जंगल नहीं था लेकिन बाहर था। और इतना छोटी जगह होते हुए भी जब मैं वहाँ गया तो कोई नहीं था, तो मैं रुका। लेकिन उसके बाद काफ़ी भीड़ हो गई थी, वहाँ काफ़ी सारे लोग आ गए थे। मेरी तरह शायद वो लोग भी, देर हो गई थी तो रुकना पड़ा उन्हें। लेकिन इतनी बाहर होते हुए, छोटा होते हुए वहाँ पे टॉयलेट भी था और बाथरूम भी था। और तो मैं वहाँ रुका था और मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी निकल लिया हूँ, तो मैया के किनारे किनारे रास्ता था। और अभी थोड़ी देर पहले ये रास्ते ने इधर टर्न करके इस रोड पे मिला दिया है। तो ये मैं आ गया हूँ तिलकवाड़ा, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर के आसपास ही रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं चला हूँ मैं। और तिलकवाड़ा मेन जो गांव है वो आगे है, जो मैं कल चेक कर रहा था दूरी, तो वो वहाँ कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि इतना चलना है तो शायद मैं आसानी से आ जाता। तो कुल मिलाकर ये बात है कि आज मैं निकल पड़ा हूँ और मैं जाके 5 मिनट बैठता हूँ, देखता हूँ अंदर से, या फिर आगे बढ़ूँगा। तो आज का भोजन जो है दोपहर का, वो गरुड़ेश्वर के पहले नहीं होगा, शायद गरुड़ेश्वर में ही करना पड़ेगा। इवन मैं जल्दी भी पहुँचता हूँ मगर तो भी, क्योंकि उसके बाद लिस्ट के अनुसार तो 12 किलोमीटर तक कोई आश्रम है ही नहीं अगला। और फिर शायद हो सकता है वो सूलपानी जंगल भी झाड़ी शुरू हो जाए, पता नहीं, वो वही मालूम करूँगा मैं। और पैर में ज़रूर दर्द हो रहा है पीछे, बट फिर भी 12 किलोमीटर बचा है गरुड़ेश्वर यहाँ से, तो वो तो मैं कर ही लूँगा। भोजन के पहले करना ही पड़ेगा। चलिए अंदर थोड़ा सा देखा जाए, विश्राम किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये देखिए, ये है परिक्रमार्थी विश्राम भवन लिखा हुआ है। और ये है, यहाँ पर थोड़ा सा बंद किया हुआ है, तो उसमें आप रुक सकते हैं। इस तरीके से ये जगह होती है। तो मैंने चाय ले ली है, यहाँ चाय मिल रही थी आते से ही। और ये काफ़ी बड़ा आश्रम है, देखिए काफ़ी बड़ा आश्रम है, अंदर से काफ़ी जगह भी है। और ये तो मुझे नहीं पता चला, महाराज जी थे अंदर लेकिन वो बिजी थे थोड़े। हाँ मिल गए थे, हाँ, कि कहाँ किसने कैसे बनवाया ये पता ज़रूर चला है कि 20 से 25 साल पुराना है ये। और मेंटेनेंस भी ठीक ठाक ही, आश्रम के हिसाब से तो ऐसे ही होता है आश्रम का, तो अच्छा बना हुआ है। और बाकी देखिए, परिक्रमावासियों के लिए तो व्यवस्था जैसी होती है वैसी ही होती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो होती हैं, उसके अलावा तो कहीं नहीं होता है, तो अच्छा है। तो वो है यहाँ पर, तो काफ़ी जगह है, तो काफ़ी सारे लोग रुक सकते हैं। और बस यही है। तो कल मैं यहीं आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे पीछे रुकना पड़ा। चलिए चाय पी के आज की यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। तो जब तक मैं चाय पीता हूँ, ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तिलकवाड़ा में। मैं वहाँ से चाय पी के निकल लिया हूँ आगे। और ये स्कूल जो मैं देख रहा हूँ बाहर से, इसका जो भीलवाड़ा में एक स्कूल था, उसका नाम भी शायद एकलव्य पर ही था, रेसिडेंशियल ही था वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो स्कूल के नाम पर धब्बा था। और ये बहुत अच्छा स्कूल दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि शायद अच्छा, इसमें एक सिमिलरिटी तो है, दोनों रेसिडेंशियल बोर्डिंग जो बोलते हैं कि स्कूल हैं, ऐसा लगता है। और दोनों जो है एकलव्य के नाम पर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और तीसरी चीज़, एकलव्य का नाम यूज करते हैं तो देखिए उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप ऑनर कर रहे हैं, इसके लिए रखा हुआ है। दूसरा ये कि अब ये एरिया जो है वो शुरू हो रहा है जहाँ पे कि आदिवासी समूह जो है, समुदाय ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नर्मदे हर प्रभु। तो अगर ऐसा है तो फिर जो मैं बोल रहा था कि एरिया शुरू होगा वो आगे से होगा, ये कारण हो सकता है। लेकिन स्कूल अच्छा बना है, स्कूल देखने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा लगा देखकर कि, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ
और भी स्कूल था यहाँ पे, एक प्राइमरी स्कूल था, और मुझे लगता है एक ये भी स्कूल ही है क्या। हाँ, ये भी एक स्कूल ही है माध्यमिक। तो वो अलग अलग स्कूल भी हैं। ये देखिए, एक ये स्कूल है। तो यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम मुझे दिख रहा है डेवलप होते हुए, ये एरिया हालांकि अभी शुरुआती एरिया है, लेकिन मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूँ चैलेंजेस तो अलग अलग होते हैं हर जगह, क्योंकि ये जो सिस्टम दिख रहा है ऐसा सिस्टम हमें लाना होगा सूलपानी में, वो सूलपानी में जहाँ से कि मैं निकला था। तो एक बार अगर ऐसे प्रॉपर सिस्टम आ जाता है, और केवल स्कूल आने से ही सब कुछ नहीं होता, जैसे कि आपने देखा था एक वीडियो में मैंने दिखाया कि बच्चों को सपोर्ट नहीं होता है पढ़ने का, पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं होता है। कई बार उनके पास खाना नहीं होता है, किताबें नहीं होती हैं, बैग नहीं होती हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो होती है, उन्हें पढ़ाने वाला समझाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं, घर वाले होते हैं, वो बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में सपोर्ट तो चाहिए होता है। तो एक बार सिस्टम इन प्लेस हो जाता है तो बदलाव बहुत तेज़ी से होता है कई बार, और मैं तो यही मानकर चल रहा हूँ कि बदलाव बहुत तेज़ी से होगा। बाकी कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, मतलब फनी है, मैं शेयर नहीं करना चाहता था, बट फिर भी, कि जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ कि पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है वहाँ, तो कई लोग पूछते हैं कि हिंदू थे या मुस्लिम थे। देखिए, पॉपुलेशन ब्लास्ट, अगर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है तो वो कंसर्न की बात है, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो वहाँ पर थे, वो कोई धर्म मानते ही नहीं है, वो धर्म जानते ही नहीं हैं। तो सेंसस में आपकी जो जनगणना होती है उसमें हो सकता है हिंदू लिखे हों या कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो धर्म नहीं जानते, वो भगवान के बारे में नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं जानते, वो कटे हुए हैं, अभी भी मेन स्ट्रीम से कहीं 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 दूर है। तो अगर कोई आश्रम चला रहा है तो हो सकता है उसने एक तस्वीर लगा दी हो माई की और किसी ने रख दी हो वहाँ पे, लेकिन हकीकत में ये है कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। जो टिपिकल सूलपानी झाड़ी थी, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप नीचे आ जाती हैं, रोड से अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो आपको चीज़ें बदलती हुई दिखने लगती हैं। तो ये देखिए, एक और स्कूल है, ये शायद प्राइवेट स्कूल है, ये गुजराती माध्यम का प्राइवेट स्कूल है जहाँ तक मुझे लग रहा है देख के। तो एजुकेशन पे खास जोर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, देख के लग रहा है। और ये तिलकवाड़ा गांव है, तो अच्छा लगा देख के। चलिए, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। तो आज ऐसे ही बातें करते जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ याद आएगा तो। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि तिलकवाड़ा जो है वो गांव नहीं है, ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल की जगह है। तो होता है, पुराना नया एरिया कुछ कुछ होते हैं, तो कई बार देखने से समझ में नहीं आता, बट हाँ, देख के लग रहा है कि गांव से तो थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर तहसील ही होगा, तालुका जो भी बोलते हैं। तो ये है तिलक बड़ा, देखिए मटके रखे हुए हैं। बहुत सारे मटके रखे हुए हैं बिकने के लिए। तो लगता है ठंड अभी नहीं आई है। तो ये रास्ते से थोड़ा सा हटकर मंदिर है तिलकेश्वर महादेव, और तो मैं दर्शन करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ये हैं बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो क्या यहाँ का तिलकवाड़ा नाम भी तिलकेश्वर महादेव के नाम पे पड़ा है? तो देखने में मिला है कि अधिकतर इधर की जो जगह हैं, नाम है, वो किसी न किसी मंदिर के ऊपर ही है। ओ
तो मुझे एक सज्जन ने बताया कि यहाँ का नाम जो तिलकवाड़ा है वो एक तिलक करके राजा था, उसने ये बसाया था, इसलिए इसे तिलकवाड़ा बोलते हैं। तो ये महादेव के नाम पर नहीं है, वो हो सकता है वो राजा ने ही ये मंदिर बनवाया, इसलिए तिलकेश्वर महादेव बोल देते हैं, जो भी रीजन हो। ये देखिए सुंदर सूर्योदय होता हुआ, और मैं मैया के तट के पास ही हूँ। शुरू में तो बिल्कुल पगडंडी किनारे से ही चली थी, फिर ये गांव में मिला दिया, शायद उधर से रास्ता नहीं होगा। नर्मदे हर बेटा, अभी नर्मदे हर। तो जो है अब थोड़ी देर से फिर किनारा शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वैसे भी 200-300 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं है किनारे से। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ से मैया दिखेंगी भी आपको। और तो दोस्तों ये ब्रिज देख के मैं थोड़ा सा डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नर्मदा पर ब्रिज हो, तो या तो मुझे पीछे लौटना पड़ेगा और इस पर तो मैं पार कर नहीं सकता हूँ। हालांकि ऐसी इमरजेंसी केसेस में पीछे लौटने में मैं उससे बुरा नहीं मानता हूँ। तो मैंने पूछा एक सज्जन से, पीछे बैठे थे, तो उन्होंने बोला नहीं ये नर्मदा जी पे नहीं है। और अभी मुझे दिख भी रहा है कि नीचे जा रहा है, तो ये नर्मदा जी के पहले है। तो ये उनके पहले मिला देगा मुझे कहीं। फिर भी मैं एक बार गूगल पे और चेक कर लेता हूँ कि ये है क्या, ये कौन सी नदी है। नर्मदा जी तो मुझे उसके बाद दिख रही हैं यहाँ से, लेकिन एक बार चेक करना ठीक रहेगा। तो मैंने चेक किया गूगल में, पर नर्मदा मेन संगम लिखा हुआ है, तो ये मेन नदी है शायद। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन होगा। तो मेन नदी है, देखिए थोड़ा सा पानी भी है नदी में उधर, और ये आगे संगम है। तो ये देखिए उधर जो है जाके मैया में मिल जाती है। तो मैया का फ्लो है वो ऐसा है उधर से, तो हमें ऐसे किनारे किनारे जाना है। सूर्यदेव इतने ऊपर होने पर भी उनकी जो गर्माहट है वो काफ़ी मंद है, तेज़ी नहीं है। क्योंकि अभी मौसम है जो ठंडा मौसम है, तो मौसम में ठंडा मौसम है तो क्या होता है कि नमी है, काफ़ी नमी है। मुझे लगता है शायद उसके कारण जो है जो रोशनी यहाँ तक आ पा रही है तो वो नमी से होके गुजरती है, तो उसके कारण शायद ये थोड़ी सी जो गर्मी है वो कम हो जाती है सूर्यदेव की। और ये देखिए, ये आपको अंदाज़ा देगा कि क्यों ये नदी ऐसे जाके नर्मदा जी में मिल रही है। देखिए वहाँ वो संगम है, तो क्यों कभी कभी किनारे से रास्ता नहीं होता है। तो देखिए उधर जो थोड़ी दूरी पर था नर्मदा जी का जल, वो बिल्कुल वहाँ किनारे तक था, तो आप नीचे से तो आ नहीं सकते। ऊपर से यहाँ से मैं सोच रहा था कि शायद शॉर्टकट हो, बट यहाँ से आप अगर उस एरिया से आएंगे उधर से, तो वहाँ से ऐसे आगे कैसे आ पाएंगे। उसकी कटाव देखिए कितना ऊंचा कटाव है। तो यही कारण है कि कई बार संभव नहीं होता है, रास्ते ये नहीं होते हैं। लेकिन ये सब जगह नहीं है। जहाँ खेतों में रास्ते बंद किए गए हैं वो तो अलग ही था, ठीक है, वो अलग ही मैटर है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ है तो आप कुछ कर नहीं सकते। और थोड़ा सा घूमने के बाद में जब ऐसा कुछ होता है तो फिर से किनारे के आप आसपास मिल जाते हैं। आप जैसे कि ये देखिए हम किनारे के पास ही चल रहे हैं, 100 मीटर ही हार्डली होगा ये। तो यहाँ पे रोड बना हुआ है इसलिए रोड से जा रहे हैं। पगडंडी इसलिए नहीं होगी या धीरे धीरे ख़त्म हो गई होगी। होती भी पगडंडी तो यहीं होती, इसके आसपास ही होती। तो चूँकि अगर आपकी 10-20 फीट पर ही रोड है तो फिर ऐसी जगह तो पगडंडी ख़त्म होना लाजमी है। ये देखिए एक और कुछ तो है, शायद ये आश्रम है।
तिलकवाड़ा में एक और आश्रम है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा देखा जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्री समिति द्वारा संचालित। तो ये दूसरा आश्रम है। तो एक तिलकवाड़ा के थोड़ा सा पहले पड़ता है, आप बोल सकते हैं, गांव शुरू होता है जब, और एक जो है गांव ख़त्म होने के बाद पड़ता है। तो लोकेशन दोनों ठीक चूज की हैं। और थोड़ा सा 5 मिनट देखा जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए ये है दूसरा आश्रम, नर्मदे हर। और ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर के रुकने की व्यवस्था है। कुछ मूर्ति यहाँ रुक सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ी सी चाय पी के और पोहा खा के निकल पड़ा हूँ। काफ़ी दिनों बाद पोहे का फ्रेश बाल भोग मिला है, तो थोड़ा सा वो करके और अब आगे बढ़ा जाएगा। और रोड तो शायद ही होगी आगे जाने के लिए। प्रभु इधर जाना है क्या? हम लोग उस पार जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नर्मदे यार। तो ये है परिक्रमा पाथ और ये है मणि नागेश्वर मंदिर। तो मुझे मणि नागेश्वर मंदिर के लिए थोड़ा सा अंदर जाना होगा, तो मैं जाऊंगा और फिर भोले बाबा के दर्शन करके वापस आके आगे बढ़ूंगा इसी रास्ते से। ये है मणि नागेश्वर मंदिर यहाँ का। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा जो रास्ता है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा है, ज़्यादा नहीं। उसका कारण है ये बाबा जो बता रहे हैं कि वो 94 साल के हैं और पहले परिक्रमा पर आए थे तो उनके साथ वाले आगे चले गए थे, तो उन्हें बीच में लौटना पड़ा था। इस बार वो कर रहे हैं कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, कुछ ट्रेन से। तो इस उम्र में तो अगर वो कैसे भी करते हैं तो सब बहुत बड़ी बात है। तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो ट्रेन का रूट है वो केवड़िया है और पगडंडियाँ उन्हें सूट नहीं करती। तो इसलिए मैं, खैर इधर से पगडंडी तो नहीं थी, वैसे भी किनारे वाला रास्ता नहीं था, तो मैं उन्हें इस रास्ते पर ले आया हूँ जो कि 200-300 मीटर का ही अंतर है। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गाड़ी वगैरह उन्हें मिल जाए। अगर कुछ मिल जाता है तो आगे क्या है, केवड़िया तक जा सकती हैं वो। और केवड़िया पे जाने पर उन्हें वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी कहीं की, किसी बड़े स्टेशन पे, और वहाँ से फिर वो अपनी अमरकंटक जा सकती हैं। मैंने बता दिया है उन्हें कि अनूपपुर की ट्रेन तलाशिए और बैठ जाइए। अगर सीधे नहीं मिलती है, सीधे तो नहीं मिलेगी वहाँ से केवड़िया से, लेकिन नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर, लेकिन वहाँ से कोई भी बड़ा स्टेशन जहाँ भी जाए ट्रेन, आसपास 100, 150, 200 किलोमीटर वहाँ जाके और केवड़िया की अनूपपुर की ट्रेन ले लें। यही कर सकता हूँ बेस्ट में। दोस्तों गुजरात में घर छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक चीज़ इसमें ज़रूर मिलेगी आपको, वो है बड़ा सा झूला जिस पर लोग बैठे रहते हैं। बहुत ही इसेंशियल पार्ट है ये घर का, यहाँ का। और शायद ही आपको कोई ऐसा घर मिले जहाँ पे कि झूला ना हो, कम से कम मैंने तो यही देखा है। तो झूला लोगों को बहुत पसंद है और नॉर्मली वो उसी पे बैठे नज़र आएंगे। और ये परिक्रमा मार्ग पर ही हूँ मैं, जो निर्धारित मार्ग है, और करीब 6 किलोमीटर और चलना है मुझे। 9:45 बज चुके हैं, तो लेट तो हूँ,
सोचता हूँ उससे लेट तो हो ही जाता हूँ, बट ठीक है, फिर भी आज कम से कम ये रहेगा वहाँ पहुँच के भोजन किया तो कि 15 किलोमीटर तो मैं चल लिया हूँगा जब तक। और अगर 10-12 भी और चल सका दोपहर के बाद तो फिर भी ठीक रहेगा, जो पिछले 3-4 दिन से हो रहा था कम से कम उसकी अपेक्षा। फिर आगे का आगे से देखा जाएगा। आज थोड़ी जानकारी भी लेनी पड़ेगी आगे के रास्ते के बारे में। तो दोस्तों कुछ तो कारण क्या है कि आज मैं सुबह इतना कम क्यों चल पाया, क्योंकि 2 जगह मैंने आश्रम देखने के लिए ब्रेक भी लिया, तो 10-10, 15-15 मिनट चले जाते पता ही नहीं चलता है। और उसके अलावा क्या है कि 3 किलोमीटर में वो बाबा के साथ चला तो स्लो चला। हालांकि बाबा चल रहे थे, बट मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि अकेले में उन्हें कोई समस्या हो जाए, और फिर मैं उन्हें कहीं बिठाना भी चाहता था कि वो आगे गाड़ी वगैरह से जा सके, जो कि उनने खुद ही पूछा था। फिर पीछे अभी क्या हुआ कि एक मंदिर मिला, वहाँ और भी परिक्रमावासी मिले कुछ, तो फिर वो उनके साथ हो लिए। और गाड़ी का मैंने पूछा, वहाँ पे बात की, लेकिन बाबा ने बोला कि नहीं अब गढ़ोरेश्वर तो पास में है तो मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, फिर देखूँगा। तो ठीक है, और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ लिए। अभी शायद वो हो सकता है पीछे उनमें हूँ, वो परिक्रमावासी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छूटे हैं। तो मैं अब आगे निकल रहा हूँ अकेले, जैसे कि मैं चलता हूँ। तो रास्ते में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पहले अगस्तेश्वर महादेव वन क्षेत्र मिलता है, तो यहाँ की भोजन मिलता होगा। बाकी जब 2 से 2.5 किलोमीटर बोल रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली गरुड़ेश्वर है वो तो 1 से 1.5 किलोमीटर ही होना चाहिए, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ दत्त मंदिर गरुड़ेश्वर, तो वो इसमें 2.5 किलोमीटर है। अभी पीछे जो अन्न क्षेत्र था वो था अटकेश्वर में, और ये मैं आ गया हूँ गरुड़ेश्वर। गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर जो है वो यहाँ से 1.3 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। इधर रोड से भी रास्ता था, लेकिन ये भी रास्ता था, तो मैं इधर से जा रहा हूँ। इसलिए आपको हो सकता है ऐसा नहीं लग रहा हो कि गांव के अंदर आ गया हूँ मैं, लेकिन मैं अंदर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये गरुड़ेश्वर में मैंने भोजन किया एक जगह, थोड़ा सा आज नॉट फीलिंग गुड, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही भोजन किया मैंने और थोड़ी देर विश्राम किया है। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। झरिया यहाँ से है करीब 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर आश्रम है, क्योंकि अब जगह धीरे धीरे क्या है कि काफ़ी दूर दूर मिलेंगी, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहुँच लिया जाए। अभी 1:32 है, तो देखता हूँ अगर एक बार वहाँ पहुँचा तो फिर आगे का मालूम किया जाएगा, और जब तक तो पहले वहीं पहुँच लिया जाए। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे भी रुका जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं वीडियो शूट भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा अजीब सी फीलिंग है। तो बस मैं मन ही मन में मैया को याद करते हुए चलना चाहता हूँ। कुछ खास लगेगा या कुछ आएगा बात करने का तो ही शूट करूँगा, नहीं तो आज का बस ऐसे ही बीच में 1-2 जगह रास्ता दिखा के और फाइनल जहाँ रुकूँगा वहाँ के बारे में बता के बंद करूँगा आज। चलिए चलते रहिए। ये था गरुड़ेश्वर। यहाँ से अब रास्ता अलग हो जाता है, डैम का असर आ जाएगा यहाँ से फिर से, जैसे कि पहले आया था सुलपानी में। तो पहले जहाँ डैम का असर ख़त्म हुआ था अब वहाँ से चालू होगा। तो अभी जो है मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो मैया से अलग जाता है, क्योंकि अब जो है वो पानी के कारण हम उनके पास से नहीं निकल पाएंगे। तो यहीं से पास से रोड जाता है, थोड़ा सा घूम के
तो वो केवड़िया के पास से निकलता है। तो जो लोग केवड़िया में, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चले जाते हैं घूमने, और पास में है तो इसी साइड है, तो चले जाते हैं टिकट लेके और घूम के आते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो थोड़ा सा पानी के बीच में है, टापू पे है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं लोग। हर कोई तो सारे नियम नहीं मानता है, बट मुझे उधर नहीं जाना था तो मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ आगे के लिए। और अब नहीं पता चल पाया मुझे झाड़ी कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ तक चलेंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो एरिया शुरू हो रहा है ये एरिया उसी क्षेत्र का है। तो जब दूर से जाना होता है, पानी नहीं है यहाँ, मैया से दूर से जाना होता है डैम के कारण, वही क्षेत्र वो था उधर, तो वही क्षेत्र ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नेटवर्क होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं पता है। अब देखेंगे आगे जैसा भी जो होता है। तो ये था खंडा गड़ा गांव, और यहाँ पर मैं करीब 15 मिनट बैठा हूँ। एक जगह पे टेंट लगा हुआ था और चाय भी मिल रही थी, वो बाकी तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर कोई रुकेगा तो उसे सदाव्रत में सामान दे देते थे वो लोग और भोजन पका सकता है। लेकिन पानी जैसे पीने का भी वहाँ पे अभी नहीं था, लेकिन वो कर देते होंगे। तो इमरजेंसी में यहाँ पर रुका जा सकता है। आगे तो हालांकि ऐसे एरिया आने वाले हैं, ये जगह वो जो रेगुलर जगह से काफ़ी अच्छी होगी ये लगेगा। तो लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे ही झरिया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर उसके और 9 किलोमीटर आगे जाने पे मिलेगा नानी अम्बा। तो यहाँ पे छोटी अम्बा बोल रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाया बहुत देर तक कि छोटी अम्बा माने क्या। तो 3:22 हो गया है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो है नानी अम्बा भी वही है, उसमें मैप में दिख रहा था नानी अम्बा, और मेरी लिस्ट में लिखा है जीवनपुरा। तो 3 नाम थे, तो मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, मैच नहीं करा पा रहा था कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला छोटी अम्बा, मेरी लिस्ट में जीवनपुरा, वो दोनों ही नहीं मिल रहे थे मुझे। तो बाद में पता चला कि नानी अम्बा, तो वो 9 किलोमीटर और होगा झरिया से, तो यहाँ से 13 किलोमीटर, तो वो तो अभी हो नहीं पाएगा। और बीच में कुछ है भी नहीं, क्योंकि मैं 4-5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा और चल सकता था झरिया से, 6 किलोमीटर मैक्स अगर ज़रूरत पड़ती तो, लेकिन वहाँ से 9 तो नहीं हो पाएगा। यानी कि अभी यहाँ से 13 साढ़े 3 बजने के बाद तो वो तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर टाइम पे, सुबह के टाइम पे भी लगातार चलती है तो 3-साढ़े 3 घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं। नर्मदे हर, तो इसलिए अपना नेक्स्ट स्टॉप है झरिया। और अगर मैं 1 घंटे में पहुंच गया, क्योंकि पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी रेस्ट करके ही आया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं रुकूंगा, तो 4:30 तक पहुंच जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। कपड़े तो मैंने आज गरुड़ेश्वर में ही धो लिए थे, गायत्री मंदिर का शायद वो जगह थी, तो वहाँ पर भोजन के लिए बोर्ड लगा हुआ था, तो चले गए देख के। अब सबसे पहले मुझे कपड़े धुलने थे, कल नहीं धुल पाए थे, तो मैं जाके बाथरूम में कपड़े धुलने लगा। इतने में कोई आता है कि कपड़े क्यों धुल रहे हो, यहाँ तो पानी नहीं है, हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, और कपड़े धुलने नहाने के लिए नहीं है, पीने के लिए। फिर बोलते नहा सकते हो लेकिन कपड़े नहीं। तो कुल मिला के जब तक तो मैं पूरे गीले कर चुका था, तो मैंने कहा भाई इन्हें अपने छोड़ देने दो। और तो इस तरह से मेरे कपड़े धुले भी नहीं भी धुले भी, लेकिन वो गीले ज़रूर हैं, तो उन्हें सुखाना है, और सूखेंगे तो 1 दिन और पहनेंगे उन्हें। और जंगल का पता चला है कि अभी कुछ वक्त और लगेगा आने में, जो टिपिकल जंगल है, बोल रहे हैं आएगा। और काफ़ी लंबा दिया है इसमें, तो 100-150 किलोमीटर कुछ तो दिया हुआ है। तो मेरी लिस्ट में लिखा था 50-60 किलोमीटर तो लिखा था घना जंगल, और 50-60 किलोमीटर लिखा था जंगल। तो अब पता नहीं दोनों का अंतर, तो देखूंगा तो पता चलेगा। बट मैं इतना तो समझ पा रहा हूँ कि मोबाइल नेटवर्क वगैरह तो नहीं होने वाला है 4-5 दिन तक, इसकी पूरी संभावना है।
और आज का वीडियो तो कल का वीडियो जैसे मैंने किया तो 40 मिनट के ऊपर गया वो, हालांकि मैंने सिंगल ही किया उसे। चाहता तो 2 कर सकता था, लेकिन इसलिए कि बैकलॉग क्लियर हो जाए और डला ना रहे। तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, रात सुबह लगाया था मैंने, दिन में हो गया था। तो 31 डे 31 था शायद वो परसों का था। तो मैंने अभी उसकी टैगिंग करके बैठा था ब्रेक में, तो लाइव किया है। और एक और वो शायद रात में हो गया था, एक और कल का जो था वो भी लगाया था मैंने अपलोड पे, तो वो भी अपलोड हो गया है। तो अगर झरिया में नेटवर्क रहा, जो कि संभावना है रहेगा, शायद स्पीड रहे या ना रहे, तो वो लाइव हो जाएगा आज का जो वीडियो बनेगा वो भी ले दे के एक ही बनेगा, वो तो छोटा ही बनेगा शायद। तो एक ही वीडियो बन रहे हैं आजकल। अब वो डिपेंड करता है कि अगर नेटवर्क हुआ, रात में अपलोड हुआ और कल भी नेटवर्क हुआ जहाँ पे कि मैं होता हूँ, ब्रेक वगैरह लेता हूँ, तो वो कल लाइव हो पाएगा। तो ऐसे चलेगा अभी। और जंगल अगर आता है, थोड़ी अच्छी जगह आती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, तो फिर वीडियो भी ज़्यादा बनता है, तो 2 वीडियो भी हो जाती हैं दिन के कई बार। अभी तो रोड पे चलोगे तो रोड पे वैसे ही बातें करने का मन नहीं करता है। हालांकि ये गांव की रोड है। चलिए चलते हैं। झरिया यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है और ये कोई और सा गांव है। और गांव के हिसाब से अगर बात करें तो गांव ठीक है, गांव में गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, रोड है, अच्छे घर बने हुए हैं। लेकिन जब आप चल रहे हैं तो एक फीलिंग आ रही है कि आप जंगल की ओर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट है स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इसके आसपास आपको हाईवे नहीं मिलेगा जो पहले होता था, और एक प्योरिटी नज़र आती है। इकोनॉमिकली ये एरिया है वो अच्छा कर रहा है, तो आपको वो उस टाइप से फीलिंग नहीं आएगी, बट नेचुरली ज़रूर आती है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। तो दोस्तों ये है झरिया गांव, और गांव है इधर है, ये रास्ता गया है, आगे से भी रास्ता गया था एक्चुअली, रोड था वो प्रॉपर। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, क्यों मालूम चला है कि यहाँ जो आश्रम है वो पंचमुखी हनुमान मंदिर पर है, जो कि यहाँ से करीब 700 मीटर आगे दिखा रहा है। ये देखिए, इसमें झरिया लिखा था, इसमें जारिया लिखा हुआ है, ZARI/A। तो पता नहीं और ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं सही, जरिया ही होगा शायद, मेरी लिस्ट में गलत दिया होगा। तो बस यही है कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ जल्दी से और फिर विश्राम करूँगा। अभी 4:12 हो गए हैं, तो 4:20 4:25 तक पहुँच जाऊँगा। तो काफ़ी ठीक है, अच्छा है। इस वक्त पर पहुंचना आइडियल है। अगर आप इस वक्त तक पहुंच पाते हैं डेस्टिनेशन, तो आप सुबह शुरू कर सकते हैं, और दिन में ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरों को थोड़ी तसल्ली रहेगी कि हाँ शाम को थोड़ा प्रॉपर रेस्ट होगा। वैसे भी आप इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे और चल सकते हैं अंधेरा होने के पहले, और उसमें भी इतना चलने के बाद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा 10-15 मिनट का। तो 4 किलोमीटर 4-5 वर्स्ट कंडीशन में रोड है तो 6, इतने कार इसको लिया जा सकता है अगर इतने पे कुछ हो तो, और नहीं तो जहाँ है वहीं रुकना पड़ेगा। तो ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर, और ये रुकने की व्यवस्था होगी शायद, जो दिख रहा है यहाँ पे खुला वाला शेड के साथ। बाद में दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर, और ये देखिए ये रुकने की जगह है। और ये एक बेड शीट पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने पूछ लिया कि मैं बिछा सकता हूँ क्या, और पूछ कर मैंने बिछा ली है। तो ये मेरा आसन है आज के लिए, यहाँ पर मैं विश्राम करूँगा, सोऊंगा। और खुला हुआ है तो खुला तो रहता ही है, कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा, उस हिसाब से सर्दी लगती है। बाकी आइए आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराए जाएं।
ये रहे बजरंगबली। जय बजरंगबली। और भोजन व्यवस्था का पता नहीं है, यहाँ सदा व्रत है या कैसी है, तो जैसा भी होगा, अगर सदा व्रत हुआ बनाएंगे लोग तो हम मदद करवा लेंगे, और अगर भोजन मिला तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ खास और नहीं होता है बताने के लिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।